जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो मैं आपके लिए शीतला माता से जुड़ी हुई समस्त जानकारियों का लेकर आई हूँ। कौन है शीतला माता, इनके पति कौन हैं, किनके द्वारा इनका जन्म हुआ है, क्यों पृथ्वी पर इनका आविर्भाव हुआ, किन किन रोगों को अपने नियंत्रण में रखती हैं माँ शीतला, कौन है इनकी सवारी, किस प्रकार इनकी पूजा की जाती है और किस मंत्र के द्वारा, किन विधि और उपायों के द्वारा हम पा सकते हैं माँ शीतला का आशीर्वाद। यही सब इस वीडियो में जानने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके लिए जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो प्रारंभ करते हैं हम शीतला माता की उत्पत्ति के विषय में। स्कंद पुराण में बताया गया है कि इनका जन्म सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुआ। देह के केंद्र मणिपुर चक्र पर इनको स्थान मिला। इनका बीज मंत्र रम है, जो कि नाभि के ठीक पीछे होकर संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करता है। अग्नि तत्व प्रधान यह देवी यदि रुष्ट हो जाए तो व्यक्ति की प्राण ऊर्जा को देह से निकाल लेती है। विशेषकर यह बालकों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में मानी जाती है। होली के पश्चात प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आने वाला यह शीतला अष्टमी का त्योहार यदि हम विधिवत मनाते हैं तो माता हम पर तथा हमारे आने वाली संतति पर अपनी कृपा करती है। यदि वर्ष भर हम कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जिसमें माँ शीतला हमसे रुष्ट हो जाती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि माँ को आशीर्वाद है कि वह संतति को बढ़ा भी सकती है और संतति को विभिन्न रोगों के द्वारा नष्ट भी कर सकती हैं। तो जो माँ बाप अपने बालकों का भला चाहते हैं, साथ ही घर में आरोग्यता चाहते हैं, उन्हें विधिवत माँ शीतला को पूजना चाहिए। शीतला का अर्थ शीतलता प्रदान करने वाली, अर्थात शरीर में सदैव स्थित रहने वाले रोगाणु, विषाणु, दाह, ज्वर तथा विभिन्न प्रकार के 64 आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक रोगों से शरीर की रक्षा करने वाली माँ शीतला 64 योगिनियों में शामिल है। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति चेचक, खसरा, ज्वर अर्थात बुखार, फोड़े फुंसियां, पीलिया, नेत्रों के रोग, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, दाह ज्वर तथा रक्त संबंधी विकारों से पीड़ित है, तो समझिए कि माँ शीतला आपके घर से रुष्ट है और आपके द्वारा उनकी पूजा विधिवत रूप से नहीं की जा रही है। यदि बात इनके स्वरूप की जाए तो माँ शीतला का स्वरूप भौतिक रूप में वृद्ध विधवा स्त्री जैसे विधाता के रूप में हम देख सकते हैं मिलता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये सुंदरी देवी जो गर्दभ की सवारी करती हैं, अर्थात गधे को अपनी सवारी बनाए रहती हैं। इनके हाथों में कलश जिसमें मूंग की दाल के दानों के रूप में रोगाणु नाशक जल रहता है। एक हाथ में सूप तथा झाड़ू जो कि अन्न तथा घर से दारिद्र्य को निकालने हेतु कार्य करता है। नीम की पत्तियां जो कि विषाणु मुक्त वातावरण के लिए जानी जाती हैं तथा एक हाथ से ये अभय करती हुई नजर आती हैं। एक दैत्य जो कि भगवान शिव के
पसीने से उत्पन्न हुआ बताया जाता है, जिसका नाम ज्वरासुर है। वह सदैव इनके साथ रहता है। जो कोई भी माँ का अपराध करता है, यह ज्वर उसके शरीर में प्रवेश कर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से पीड़ित कर दंड देता है। आज के लौकिक स्वरूप के बारे में यदि बात की जाए तो माता की पूजा पाषाण अर्थात पत्थर के रूप में की जाती है। इन माता का मंदिर अधिकतर खुले स्थानों पर पाया जाता है, जिसके आसपास वट वृक्ष, नीम का वृक्ष, हनुमान जी का मंदिर यदि हो तो वह शीतला माता का सार्थक मंदिर माना जाता है। स्वयंभू जो मूर्तियां शीतला की प्रकट होती हैं, उनके आसपास वट वृक्ष, नीम का वृक्ष तथा हनुमान मंदिर अवश्य होता है। माँ के स्वरूप 7, 8 अथवा 9 के रूप में होते हैं, अर्थात माँ जहाँ पाषाण रूप में विराजमान रहती हैं, वहाँ 7, 8 और 9 की संख्या में पत्थर मिलते हैं, जो कुछ खुरदुरे तथा सफेद अथवा काले रंग के होते हैं। यूं तो माँ शीतला को माँ पार्वती तथा देवी दुर्गा का सम्मिलित स्वरूप माना जाता है, तभी इन्हें शिव की पत्नी के रूप में देखा जाता है। सतयुग की यदि बात की जाए तो राजा विराट के समय इनका प्राकट्य सर्वप्रथम भौतिक समाज में माना गया है। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण के समय महान धनुर्धारी द्रोणाचार्य की पत्नी तथा कृपाचार्य की बहन कृपी, जो कि अश्वत्थामा की मां थीं, वह जब द्रोणाचार्य के साथ सती हुईं, उसके पश्चात सर्वप्रथम गुड़गांव गुरुग्राम नामक स्थान पर वह प्रकट हुई और वहां तत्कालीन राजाओं के द्वारा रोगों से रक्षा करने वाली माता के रूप में इनकी सर्वप्रथम स्थापना मानी गई है। राजस्थान के डूंगरी नामक गांव में शीतला माता के प्रकट होने की अनेकों कथाएं समाज में प्रचलित हैं। शीतला अष्टमी के दिन भोजन में मीठा चावल, पुए, पकौड़ी, रावड़ी, बाजरे की रोटी, पूड़ी, शक्करपारे इत्यादि बनाए जाते हैं। दही से माता को स्नान करवाया जाता है। मिट्टी के एक कुल्हड़ में बाजरा, मोठ अथवा मूंग की दाल भिगोकर चढ़ाई जाती है। साथ ही दही में हल्दी मिलाकर उससे स्नान माँ को करवाया जाता है। ठंडे पदार्थों से ही माँ की पूजा तथा स्वयं भोजन करने का विधान आता है। कुछ बातें जो इस दिन अवश्य याद रखनी चाहिए ताकि माता हमसे रुष्ट ना हो। इस दिन शाम को ही भोजन तैयार करके रख दिया जाता है तथा शीतला अष्टमी के दिन समस्त परिवारजनों को बासी भोजन ही करना होता है। ऐसी मान्यता है कि शाम का भोजन बनने के पश्चात यदि चूल्हा जलाया जाता है तो हमारे शरीर में स्थित मणिपुर चक्र, जिसमें अग्नि तत्व विद्यमान है, वहां मां शीतला का वास है और वे अग्नि से पीड़ित होती हैं। अतः शाम को भोजन बनने के पश्चात दूसरे दिन सीधा सामान देने से पूर्व घर में चूल्हा जलाना निषेध रहता है। शीतला पूजन से पूर्व एक मटका, एक कुल्हड़ कुमार के यहाँ से लाया जाता है, जिसे माँ शीतला के पूजन हेतु भरा जाता है। माँ की थाली में हल्दी, ताजा दही, ठंडे पानी का कुल्हड़, मीठा भात, बिना दाग की पूड़ी अथवा रोटी,
भीगा बाजरा, मूंग अथवा मोठ की दाल, पुए तथा अन्य जो भी सामग्री क्षेत्रीय परिवेश से बनाई जाती है वह सब थाली में रखकर माँ के लिए ले जाना चाहिए। विशेष रूप से इसमें आटे के दीपक ले जाए जाते हैं जिनमें घी में डुबोकर रुई की बत्ती रखकर ले जाई जाती है, लेकिन उन दीपकों को प्रज्वलित नहीं किया जाता। माँ को दाह देने वाला कोई भी कार्य, अग्नि, अगरबत्ती इत्यादि इस दिन प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। माँ को भेंट के स्वरूप में आप जो भी श्रृंगार इत्यादि का सामान आप भेंट करना चाहें उसे कुम्हार को ही भेंट करना चाहिए। इस दिन कन्या तथा छोटे बालकों को माँ के निमित्त भोजन करवाना चाहिए। इस दिन कुम्हार को भोजन देने का अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। गधे की भी पूजा इस दिन की जाती है क्योंकि गधे को सृष्टि का सबसे धैर्यवान प्राणी माना गया है। शीतला माता के मंदिर के आसपास स्थित वट वृक्ष, नीम के वृक्ष अथवा हनुमान जी के मंदिर में भी इस दिन पूजा, जल इत्यादि समर्पित अवश्य करना चाहिए। आसपास स्थित हनुमान जी के मंदिर में मीठे पुए अथवा मीठे रोट का भोग लगाना चाहिए। साथ ही दक्षिणा भी अर्पित करनी चाहिए। माँ को इस दिन दूब अवश्य चढ़ाएं। दूब से माता अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। माँ की विधिवत पूजा करने के पश्चात माँ पर चढ़ाए हुए जल में से थोड़ा जल अपने लोटे में अवश्य लाना चाहिए। घर में प्रवेश करते समय उस जल को हल्दी में मिलाकर अपने दरवाजे पर स्वस्तिक बनाकर घर में उस जल के छींटे देते हुए प्रवेश करने से में शांति होती है, अर्थात रोग हमारे घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसके पश्चात उस जल को सभी घर के सदस्यों पर छिड़कना चाहिए तथा नेत्रों पर, गर्दन में, कान के पीछे वाले स्थान पर, मस्तक के ऊपर ब्रह्म स्थान पर तथा नाभि और हृदय के बीच में स्थित चक्र पर इस जल को अवश्य लगाना चाहिए। यदि घर में छोटे बालक हैं उनके ऊपर इस जल का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही इस दिन इस जल से होली को भी ठंडा किया जाता है ताकि वर्ष भर दाह से हमारा शरीर बच सके तथा 64 प्रकार के रोगों से हमारी मुक्ति हो सके। माता की 7 बहनों के नाम भी इस दिन लेने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। साथ ही ये सभी 7 बहनें हमारे लिए धन धान्य, सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता देने वाली हैं। इनका नाम भी लेने से हमें यह सब कुछ प्राप्त होता है। इनकी बहनें ऋणिका, घृणिका, महला, मंगला, शीतला, सेठला तथा दुर्गा हैं। इनके नाम लेने से, इनकी याद करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। शुद्ध मन से की गई पूजा से घर में धन धान्य व आरोग्यता आती है। माँ शीतला सभी तापों का नाश करती हैं। इस मंत्र के द्वारा यदि हम माँ शीतला की पूजा करते हैं तो वर्ष भर रोगों से मुक्त रहते हैं। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात हे माता शीतला, आप ही जगत की माता हैं तथा आप ही इस संसार की पिता हैं। आप ही इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाली हैं। हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। आप सदैव हमारे घर को धन धान से पूर्ण रखें
तथा घर वालों को आरोग्यता प्रदान करें। इस प्रकार शुद्धता, स्वच्छता तथा सच्चे मन से की गई माँ शीतला की पूजा आपको संसार के हर सुख देने की ताकत रखती है। इस प्रकार माँ शीतला से जुड़ी हुई ये जानकारियाँ आपके सामने मैं लेकर आई। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।